इस वीडियो में हम डिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ डिफिकेशन एंड डिफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम डिफिकेशन का डेफिनेशन देखते हैं। वॉर्डिंग ऑफ फिसीज इज़ नोन एज डिफिकेशन। फिसीज को बाहर निकालने को ही हम डिफिकेशन कहते हैं। फिसीज इज़ फॉर्म्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फिसीज है वो लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है एंड सिग्मोइड एंड स्टोर्ड इन सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन में स्टोर किया जाता है। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस इट इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। और अप्रोप्रिएट स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस के द्वारा जो हमारा फिसीज होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। और इसे किस तरीके से रोका जाता है, जो हमारा जब स्टिमुलस नहीं मिलता तो फिर ये जो डिफिकेशन का प्रोसेस है उसे कैसे रोका जाता है, एनल स्फिंक्टर के टोनिक कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा हम इस प्रोसेस डिफिकेशन को रोका जाता है। जब स्टिमुलस नहीं होता तो एनल स्फिंक्टर जो हमारे हैं, जो एनल स्फिंक्टर होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और इस तरीके से डिफिकेशन प्रिवेंट किया जाता है। अब हम डिफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। मास मूवमेंट ड्राइव्स द फिसीज इनटू सिग्मोइड और पेल्विक कॉलोन। जो मास मूवमेंट होता है वो फिसीज को सिग्मोइड कॉलोन और पेल्विक कॉलोन में ले जाता है। फिसीज इज स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कॉलोन। और जो फिसीज होता है उसे सिग्मोइड कॉलोन में स्टोर किया जाता है। द डिज़ायर फॉर डिफिकेशन अकर्स व्हेन सम फिसीज एंटर्स रेक्टम ड्यू टू द मास मूवमेंट। जब मास मूवमेंट के द्वारा कुछ फिसीज रेक्टम में एंटर हो जाते हैं, रेक्टम में आते हैं, तब डिफिकेशन का डिज़ायर होता है। यूजुअली द डिज़ायर फॉर डिफिकेशन इज elicited by an increase in the intrarectal pressure to about 20 to 25 centimeter of water। यूजली जो हमारा डिफिकेशन का डिज़ायर होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जब हमारा इंट्रारेक्टल प्रेशर बढ़ता है 20 to 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तब जो डिफिकेशन का जो डिज़ायर होता है वो एलिसिटेड मीन्स ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यूजुअल स्टिमुलस फॉर डिफिकेशन इज इनटेक ऑफ लिक्विड लाइक कॉफ़ी और टी और वाटर। यूजुअल जो स्टिमुलस होता है ना डिफिकेशन का, वो लिक्विड के इंटेक से या फिर कॉफ़ी, टी, वाटर, ये सब पीने के वजह से, मतलब ये पीने के बाद भी हमें ऐसा डिफिकेशन का डिज़ायर होता है। बट इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि सबको कॉफ़ी, टी या वाटर पीने के बाद ही डिफिकेशन का डिज़ायर हो, इसलिए ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। सबका अलग अलग हो सकता है, सब में सेम नहीं होता। अब हम एक्ट ऑफ डिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ डिफिकेशन इज प्रेसिडेड बाय voluntary efforts like assuming an appropriate posture, voluntary relaxation of external sphincter, and the compression of abdominal contents by voluntary contraction of abdominal muscles। जो हमारा एक्ट है डिफिकेशन का, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, वॉलेंट्री एफर्ट्स के द्वारा। वो कौन कौन से हैं वो एफर्ट्स? अज्यूमिंग एन अप्रोप्रिएट पोस्चर, voluntary relaxation of external sphincter, and the compression of abdominal contents by the voluntary contraction of abdominal muscles। सो कौन कौन से एफर्ट्स के, वॉलेंट्री एफर्ट्स के द्वारा डिफिकेशन एक्ट को आगे बढ़ाया जाता है? अज्यूमिंग एन अप्रोप्रिएट पोस्चर, voluntary relaxation of external sphincter, and compression of abdominal contents by voluntary contraction of abdominal muscles। ये सब चीज़ों से हम एक्ट, जो डिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाते हैं। यूजुअली द रेक्टम इज एम्प्टी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मास मूवमेंट। द फिसीज इज पुश्ड इनटू रेक्टम एंड डिफिकेशन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड। यूजुअली जो हमारा रेक्टम होता है वो खाली होता है जब हमारा मास मूवमेंट डेवलप होता है, उस समय फिसीज जो होता है उससे रेक्टम में पुस्ट कर दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है, तब जाके डिफिकेशन रिफ्लेक्स
स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। मास मूवमेंट डेवलपमेंट के समय फिसिस को पुस्ट कर दिया जाता है रेक्टम में, तब जाके डिफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टम एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर। डिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड जो हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है। डिफिकेशन रिफ्लेक्स के समय रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड जो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इट इज इनर्वेटेड बाय पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स वाया पेल्विक नर्व। जो हमारे इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल्स से बना हुआ है और ये पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर के द्वारा मतलब इनर्वेटेड है और थ्रू पेल्विक नर्व के थ्रू। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो कौन से मसल से बना है, स्केलेटल मसल्स है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक नर्व फाइबर्स विच पास थ्रू पुडेंडल नर्व। ये जो हमारा सोमेटिक नर्व है वो कहाँ से पास होता है, पुडेंडल नर्व से। पुडेंडल नर्व ऑलवेज कीप्स द एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो हमारा पुडेंडल नर्व है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड रखता है एंड द स्फिंक्टर कैन रिलैक्स ओनली व्हेन द पुडेंडल नर्व इज इनिबिटेड। हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो तभी रिलैक्स हो सकता है जब पुडेंडल नर्व को हम रोक दिया जाए, पुडेंडल नर्व को इनिबिट कर दिया जाए। यहाँ पर नीचे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के बारे में दिया गया है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स is the contraction of rectum followed by the desire for defecation caused by distension of stomach by entrance of food। फूड के एंट्रेंस के द्वारा जब स्टमक में डिस्टेंशन होता है, जो डिफिकेशन डिज़ायर के द्वारा इनिशिएट हुआ होता है, उस समय जो कॉन्ट्रैक्शन होता है रेक्टम का, उसे ही हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। इट इज़ मीडिएटेड बाय इंट्रिंसिक नर्व फाइबर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट और ये इंट्रिंसिक नर्व फाइबर के द्वारा होता है जीआई ट्रैक्ट के। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स causes only a weak contraction of rectum but it initiate defecation reflex। ये जो हमारा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है वो वीक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है रेक्टम का, लेकिन इससे डिफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सो इस वीडियो में हमने डिफिकेशन के बारे में पढ़ा, डिफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से डिफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है और एक्ट ऑफ डिफिकेशन के बारे में पढ़ा और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर डिफिकेशन रिफ्लेक्स का डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं एक बार कौन कौन से नर्व फाइबर्स हैं इन्वॉल्व्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।